हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। जानेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्या स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं थर्ड लॉ के लिए, एंड वहाँ से हमें नई चीज़ पता चलेगी, वो क्या, एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की एग्जैक्टली एब्सोल्यूट डेफिनेशन क्या है। फिर हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि थर्ड लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, एंड देन लिमिटेशन थर्ड लॉ की, एंड उसके बाद हम बात करेंगे अनअटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। सो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई छोटे छोटे टॉपिक इसके साथ इन्वॉल्व हैं। सो चलिए बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सबसे पहले क्या हुआ था, 1906 के अंदर नैनेस ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए भाई एटम्स के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर लो टेम्परेचर पे, कि लो टेम्परेचर पे उनके साथ होता क्या है। तो वहाँ से उन्होंने एक टर्म डिराइव की, दैट वाज एटॉमिक हीट। ठीक है, एटॉमिक हीट से वो क्या समझते थे, मतलब कि अगर आप कम टेम्परेचर करते हो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो उस टाइम पे, उस लो टेम्परेचर पे कितनी हीट प्रोवाइड करेगा, कितनी हीट जनरेट कर सकता है। एंड फिर उन्होंने इसको नाम दिया था द न्यू हीट थ्योरम। ठीक है, तो उन्होंने तो ये सिर्फ एक एटॉमिक हीट के लिए हीट थ्योरम बनाई थी, लेकिन इसके बेनिफिट्स फिर इतने निकले कि इसको एक पर्टिकुलर अलग से लॉ बना दिया गया, जो कि इसको नाम दिया गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर चलिए देखते हैं कि है क्या थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की स्टेटमेंट बोलती है दैट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी टेंड्स टू जीरो एंड द मोलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम और सब्सटेंस आर इन परफेक्ट ऑर्डर और वेल अरेंज्ड। मीन्स एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे अगर आप बात करो, यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब कि ज़ीरो केल्विन, ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पे अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी क्या होती है, हम सब जानते हैं कि रैंडमनेस, की कितना फ्रीली वो मूव कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके का मोशन करे, रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो, ट्रांसलेशनल हो, या और भी किसी तरीके का मोशन करे, उसकी वजह से जो एंट्रोपी हो रही है। लेकिन फिर बात हो रही है एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन के ऊपर। सो ये एंट्रोपी की बात हो रही है दैट एंट्रोपी टेंड्स टू ज़ीरो, यानी कि आपकी एंट्रोपी क्या करती है, ज़ीरो को टेंड करती है, एंड आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं, परफेक्टली ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो आप बोल सकते हैं दैट एंट्रोपी एट ज़ीरो केल्विन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन इसका मतलब क्या है, अब जैसे हम जानते हैं, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, मान लेते हैं H2O ही है, वाटर की बात है, सब फैमिलियर है। अब वाटर को जैसे आप एक तो फ्रीज़ करते हो, आइस की फॉर्म में है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे सारे के सारे एक क्रिस्टल की फॉर्म में हमारे मॉलिक्यूल्स वाटर के अरेंज होते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप उसको हीट करके लिक्विड बना दो, यानी कि वाटर बना दो, तो फिर क्या होगा, वो रैंडमली थोड़े से अरेंज हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप इसको ही गैस बना देते हो, तो पार्टिकल्स क्या, उनका डिसऑर्डर और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा फ्री हो जाएंगे। एंड जब किसी का रिवर्स करें, गैस की से आप लिक्विड बना रहे हो, तो इसका मतलब जो वो फ्रीली मूव कर पा रहे थे वो अब कम कर पाएंगे, यानी कि उनकी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। फिर लिक्विड से आइस में जाएंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगी। इवन आइस के केस में तो क्या हो जाता है कि भाई परफेक्ट एक अरेंजमेंट हो जाती है कि इस तरीके से आपके अरेंज हैं। एंड इवन जो ये थर्ड लॉ है, ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जो एक परफेक्ट ऑर्डर के अंदर अरेंज हो सकते हैं। तो उन सब्सटेंस के साथ क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एंट्रोपी उनकी ज़ीरो होगी किसी पर्टिकुलर ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पे। फिर अगर हमसे पूछा जाए कि एब्सोल्यूट डेफिनेशन क्या है एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी की एब्सोल्यूट डेफिनेशन है दैट एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, यहाँ पे दिस पॉइंट का मतलब एट दिस ज़ीरो केल्विन, दिस एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट एंट्रोपी। मीन्स द एंट्रोपी एट एग्जैक्टली एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन। सो अगर हम बात करें एग्जांपल की कि कौन कौन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, तो थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं CO2, O2, ऑर्गन, नाइट्रोजन, ये गैसेस और भी हमारी सारी गैसेस मोस्टली थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करती हैं। कई बुक्स के अंदर इवन इसकी डेफिनेशन हीट कैपेसिटी की फॉर्म में या अलग अलग फॉर्म्स में दे रखी है, लेकिन थर्ड लॉ का मतलब सीधा सीधा इतना ही है दैट एट एब्सोल्यूट ज़ीरो एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम टेंड्स टू ज़ीरो। देन अगर हम बात करें कंसिक्वेंसेस के बारे में, दैट व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो कंसिक्वेंसेस आर, इट प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट।
थर्ड लॉ से हमें क्या मिलता है, एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट मिलता है दैट अलाउज अस टू मेजर द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम और सब्सटेंस एट एनी टेम्परेचर। मीन्स जैसे हमें कोई भी, जैसे सपोज डिस्प्लेसमेंट ही मेज़र करनी है, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट है P, ये हमारे एक्स वाई एक्सिस हैं। अगर ये ओरिजिन 0 ना हो तो क्या हम ये बता सकते हैं कि इस पॉइंट तक की एग्जैक्टली क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा कि रेफरेंस आप क्या ले रहे हो, आप नहीं बता सकते कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है। उसी तरीके से जो हमारा थर्ड लॉ है वो क्या करता है, वो एक रेफरेंस प्रोवाइड करता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी टेम्परेचर पे फिर आप निकाल सकते हो। अब हम सब जानते हैं कि जो हमारी एंट्रोपी होती है वो हमें सिर्फ चेंज पता चलता है, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी ही हम मेज़र कर पाते हैं, एब्सोल्यूट एंट्रोपी हमें नहीं मिलती है। अब थर्ड लॉ से बेनिफिट क्या हुआ, आपको एंट्रोपी मिल गई किसी पर्टिकुलर 0 केल्विन के ऊपर, ठीक है भाई, वो आपकी 0 है। अब आप किसी पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे निकालना चाहते हो तो उसके लिए आप इजीली निकाल सकते हो ना, वहाँ पे पर्टिकुलर टी टेम्परेचर -0 केल्विन के ऊपर। सो यहाँ पे क्योंकि इसकी एंट्रोपी कितनी है, 0 है, तो जो एंट्रोपी का चेंज आएगा, क्योंकि चेंज तो हम निकाल सकते हैं ना, एंट्रोपी का चेंज तो हम इजीली निकाल सकते हैं, तो इनका जो चेंज आएगा वो एग्जैक्टली क्या आएगा, वो यही तो आएगा कि एब्सोल्यूट आपकी टी टेम्परेचर के ऊपर कितनी एंट्रोपी है। सो थर्ड लॉ से हमें क्या बेनिफिट हो जाता है, दैट इट प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। यहाँ से हमें एक रेफरेंस मिल जाती है जहाँ से आप किसी पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे एंट्रोपी इजीली निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट, नॉट चेंज, एब्सोल्यूट। एंड इट डिफाइंस द साइन ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एट टेम्परेचर अबव 0 केल्विन एज पॉजिटिव। जो हमारी एंट्रोपी है वो क्या करती है, 0 केल्विन से ऊपर जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो उसको साइन क्या लेते हैं एंट्रोपी का, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव यानी कि एंट्रोपी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। हम इजीली जानते हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी। फिर वहीं अगर हम बात करें लिमिटेशंस के बारे में, क्योंकि कोई भी चीज़ एग्जैक्टली तो होती नहीं है, लिमिटेशन हर जगह होती है। सो लिमिटेशन क्या है थर्मोडायनामिक्स की, दैट क्रिस्टल्स ऑफ CO, N2O, NO, H2O एक्सेट्रा डू नॉट हैव परफेक्ट ऑर्डर इवन एट 0 केल्विन। आपका 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर भी, इट्स नॉट डिग्री, इट्स ओनली 0 केल्विन, कि 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर भी आपके ये क्रिस्टल्स परफेक्टली अरेंज नहीं होते। सो इस वजह से क्या होता है, इनकी एंट्रोपी भी नहीं 0 होती। मतलब परफेक्टली अरेंज ना होने का मतलब क्या है, जैसे एक हमारा ये NO का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये नेक्स्ट NO से कनेक्टेड है, वो नेक्स्ट से कनेक्टेड है, ये वाला फिर यहाँ भी कनेक्टेड होगा। अब यहाँ पे ये NO में भी ON हो जाए, यानी कि जो आपका O एटम था वो O एटम से ही कनेक्टेड हो जाए, एंड फिर नेक्स्ट N एटम्स N से ही कनेक्टेड हो जाए। तो इस तरीके की अगर आपकी कोई अरेंजमेंट आ जाती है बीच में तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। तो आपका परफेक्ट ऑर्डर तो नहीं हो पाता। परफेक्ट तो कब होगा, जब सारे के सारे एटम मॉलिक्यूल एक तरीके से अरेंज होंगे। यहाँ पे भी ON की जगह अगर आपका NO ही कनेक्टेड हो तो क्या होगा, परफेक्टली अरेंज हो जाएंगे। लेकिन जनरली एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि लो टेम्परेचर के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स फिर भी परफेक्टली अरेंज नहीं होते, परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं आता। सो इस वजह से क्या होता है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी एंट्रोपी 0 केल्विन के ऊपर भी 0 नहीं होती। एंट्रोपी 0 होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका जो एटम मॉलिक्यूल है वो किसी तरीके से कोई भी मोशन नहीं कर रहा, किसी तरीके से फ्री ही नहीं है कि वो मूव कर पाए, चाहे फिर रोटेशनल में काउंट करो या ट्रांसलेशनल में, वाइब्रेशनल में, किसी भी तरीके से वो मूव नहीं कर पाएगा 0 अगर आपकी एंट्रोपी है तो। चलिए फिर बात करते हैं अनएटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट 0, कि हम ये तो बोल रहे हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका किसके ऊपर एप्लीकेबल है, 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो एब्सोल्यूट 0 आपका अटेन ही नहीं हो सकता। हमारे पास अभी इतनी डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, इतनी डेवलप टेक्निक ही नहीं है कि आप एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर को अटेन करा पाओ। अगर आप आइडियल से आइडियल प्रोसेस भी लेते हो, दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रिंग एनी सिस्टम टू एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। आप 0 टेम्परेचर के ऊपर नहीं लेके आ सकते सिस्टम को, चाहे आप कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस करो, मतलब भी आप बार बार डिक्रीज़ कर रहे हो टेम्परेचर स्टेप बाय स्टेप,
तब भी नहीं लेके आ सकते। और इसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अनअटेबिलिटी ऑफ ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, यानी कि ज़ीरो एंट्रोपी भी अटेनेबल नहीं है अगर हम रियलिटी की बात की जाए, क्योंकि कोई ना कोई रैंडमनेस, कोई ना कोई डिसऑर्डर रहता ही है पार्टिकल्स के बीच में। इतना परफेक्टली वो अरेंज नहीं हो पाता कि उसकी एंट्रोपी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। फिर अगर थर्ड लॉ से भी हमें डाउट रहता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो को आप अटेन कर पा रहे हो या नहीं। सो एक बार थोड़ा सा बैक आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हीट इंजन की हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1 या फिर 1 माइनस Q2/Q1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो अटेन हो पाता, मान लेते हैं हमारा T1 टेम्परेचर तो क्या है, आइस वाला, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड T2 क्या है, T2 है हमारा 0 केल्विन, ठीक है। आप आइस से 0 केल्विन के ऊपर जा रहे हैं, तो 0 केल्विन के ऊपर यानी कि T2 की वैल्यू तो फिर क्या होगी, 0। तो इसका मतलब 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब एफिशिएंसी आपके इंजन की कितनी होगी, 1, यानी कि 100%। वहीं अगर हम Q की फॉर्म में बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q2/Q1। अब क्योंकि एफिशिएंसी आपकी 100% है, तो यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, Q2 यानी कि 0, Q2/Q1 तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 क्या होगा, आपका Q2। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स सिंक, जो आपका सेकंड पोर्शन होता है सिंक का, दैट इज़ एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री एब्सोल्यूट। सो नो हीट इज़ रिजेक्टेड एंड अवेलेबल एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड इन डूइंग वर्क। मतलब कि आपकी जितनी भी हीट, आपका Q1 से जितनी हीट सप्लाई आपको मिल रही थी वो सारी की सारी कहाँ यूज़ हो रही है, वर्क में यूज़ हो रही है। एंड सिंक में आपका बिल्कुल 0 टेम्परेचर जा रहा है, वहाँ पे लोवेस्ट टेम्परेचर जा रहा है। अब क्योंकि अगर सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर सारा वर्क में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब आपकी हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 100%, जो कि हमने यहाँ पे मैथमेटिकली भी देखा कि ईटा की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 100%। बट कैल्विन एंड प्लांक स्टेटमेंट क्या बोलती है, दैट 100% एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज़ नॉट पॉसिबल। आपका कोई ऐसा इंजन बना ही नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। जो हम आइडियल से आइडियल हीट इंजन भी डेवलप कर चुके हैं वो भी 100 को तो अटेन नहीं कर पाते, मैक्सिमम 40-50 यहाँ तक रीच कर जाते हैं उनकी एफिशिएंसी भी, लेकिन 100 तो किसी की भी रीच नहीं करती। तो अगर आपकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर था 0, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो सीधा सीधा आपकी 100% हो जाएगी। तो यहाँ से हम एनालाइज क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर लो होता जाता है एंट्रोपी आपकी डिक्रीज होती जाती है। एंड फिर यहाँ पे ये बात नहीं आएगी कि अगर आपका 0 टेम्परेचर अटेन ही नहीं हो पा रहा तो थर्ड लॉ की क्या बात होगी, फिर इसको पढ़ने का फ़ायदा ही क्या। थर्ड लॉ बोलता है एंट्रोपी टेंड्स टू 0, इट डजेंट से दैट एग्जैक्टली 0 है, टेंड्स करती है 0 को, यानी कि नियरली 0 को टेंड करती है, एग्जैक्टली 0 नहीं होती है। अगर यहाँ पे लिख देते हैं कि एंट्रोपी आपकी परफेक्टली 0 है ले तो वो गलत हो जाता है। सो हमें पता चल गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर आपकी एंट्रोपी 0 को टेंड करती है एंड मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं, नियरली परफेक्ट ऑर्डर में आ जाते हैं। एंड एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन। एग्जाम्पल हमारे CO2, O2, आर्गन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा गैसेज हैं ही। फिर कंसिक्वेंसेस क्या हैं कि एक परफेक्ट रेफरेंस पॉइंट हमें मिल जाता है जिससे हम और गैसेस को मेज़र कर पाते हैं, और ये क्या करता है, एंट्रोपी के साइन को पॉजिटिव डिफाइन करता है एट अबोव 0 केल्विन। फिर वहीं इसकी लिमिटेशन भी है क्योंकि कुछ आपके क्रिस्टल बिल्कुल भी अरेंज नहीं हो पाते परफेक्ट ऑर्डर में अगर 0 टेम्परेचर भी उनको अटेन कराया जाए तो भी। एंड अनअटेबिलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपका आइडियल से आइडियल प्रोसेस से भी आपका एब्सोल्यूट 0 केल्विन अटेन नहीं हो सकता। उसके लिए आप चाहे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ या फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो दोनों से इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। सो दिस वॉज अवर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।